फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल करने जा रहे हैं तो बेसिकली आपको 3 जगह पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। टेबल 4 के अंदर एक चेंज किया गया है, टेबल 5 के अंदर एक चेंज किया गया है और उसके अलावा टेबल 8 के अंदर एक चेंज किया गया है। 3 चेंजेस हैं, एक एक करके हम तीनों ही चेंजेस को डिस्कस करेंगे। क्या इंप्लीकेशन होने वाली है चेंजेस की, क्यों वो चेंजेस किए गए हैं। तो यहां पर टेबल 4 के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे एक नया फील्ड इंसर्ट किया गया G1। G1 जो बेसिकली यहां पर इंसर्ट किया गया है, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9 क्लोज 5। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जहां पर 9 सबसेक्शन 5 के तहत टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये जो फील्ड है, नया फील्ड है G1 इंसर्ट किया गया है। किसे रिपोर्ट करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9 सबसेक्शन 5 के तहत कवर होता है। तो जो भी आपके जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर 9(5) एप्लीकेबल होता है, उनके लिए ये फील्ड जो है इंसर्ट किया गया है। तो यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है रिपोर्टिंग करनी है। स्पेसिफिकली बताया भी गया है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है रिपोर्टिंग करेगा कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत कितनी जो है आउटवर्ड सप्लाई जो है यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए की गई है। तो ये जो रिपोर्टिंग की जानी है, टेबल 15 ऑफ द जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 के अंदर जो टेबल 15 के अंदर आप रिपोर्टिंग करते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो रिपोर्टिंग करता है, उसका जो है यहां पर यूज किया जा सकता है G1 को फिल करने के लिए। तो ये एक चेंज किया गया है जीएसटीआर 9 टेबल 4 के अंदर, जहां पर टेबल 4 में आप जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज और उस पर जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, साथ ही जो आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो टैक्स लायबिलिटी है, वो आप टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में G1 एक नया फील्ड जो है, एक नया कॉलम जो है इंसर्ट किया गया है, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को रिपोर्टिंग करनी है कि उन्होंने 9 सबसेक्शन 5 के तहत कितनी आउटपुट सप्लाई की है और उस पर कितनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो है वो बनती है। तो वो जो है यहां पर रिपोर्टिंग की जाएगी। उसके बाद जो चेंज किया गया है टेबल 5 के अंदर, जहां पर आप एग्जम्प्टेड, निल रेटेड जो आपकी सप्लाईज है जिस पर कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, वो आप रिपोर्ट करते हैं। तो टेबल 5 के अंदर भी आप देखेंगे सेम वे में एक फील्ड इंसर्ट किया गया है C1। C1 के तहत बेसिकली जो है आपको यहां पर रिपोर्ट करना है कि जो सप्लाई आपने की है, जो सप्लाई आपने की है और उस सप्लाई पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर को 9(5) के तहत उस पर जो है टैक्स पे करना है। तो यहां पर जो बात की गई है वो बात की गई है जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स जोमेटो या स्विगी के जरिए अगर सेल कर रहे हैं, तो ये जो रेस्टोरेंट है, इस रेस्टोरेंट को यहां पर रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि उसके लिए ये जो सप्लाई है एग्जम्प्टेड या निल रेटेड सप्लाई आप कह सकते हैं। पहले इसको एग्जम्प्टेड सप्लाई में रिपोर्ट किया जाता था बाय द रेस्टोरेंट, लेकिन अब यहां पर एक सेपरेट फील्ड दे दिया गया है कि इस सप्लाई पर रेस्टोरेंट को टैक्स पे नहीं करना है। उस पर कौन टैक्स पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में कवर है। तो ध्यान रखें, यहां पर जो रिपोर्टिंग करनी है बाय द सप्लायर टू रिपोर्ट, दैट इज द रेस्टोरेंट जिसने वो सप्लाई की है एक्चुअल में, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी थी 9(5) के तहत। तो ऐसे में सप्लायर के लिए ये एक एग्जम्प्टेड सेल है, लेकिन अब इसके लिए एक सेपरेट फील्ड यहां पर दे दिया गया है। तो इट मींस जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) में कवर होता है, तो ऐसे में यहां पर C1 के तहत जो है बेसिकली जो सप्लायर है वो रिपोर्ट करेगा कि कितनी सप्लाईज ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में कवर है उसके जरिए की गई है, और इस पर बेसिकली सप्लायर की कोई टैक्स लायबिलिटी यहां पर नहीं होती है। इस पर कौन टैक्स पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स ऑपरेटर इसको टेबल 4 के अंदर जो G1
जो इंसर्ट किया गया था फील्ड, वहां पर इसकी रिपोर्टिंग करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में कवर है। लेकिन ये जो सप्लाई है, सप्लायर के लिए यहां पर जो है C1 के अंदर जो है रिपोर्ट की जाएगी। तो ये एक चेंज किया गया है टेबल 5 के अंदर। उसके बाद जो एक चेंज किया गया है टेबल 8 के अंदर, टेबल 8 के अंदर एक मेजर चेंज किया गया है। टेबल 8 को जब आप ओपन करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे अभी तक ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो टेबल 8A में ऑटो पॉपुलेट किया जाता था, वो ऑन दी बेसिस ऑफ GSTR 2A जो है ऑटो पॉपुलेट किया जा रहा था। लेकिन अब इसको यहां पर GSTR 2B के जरिए ऑटो पॉपुलेट किया जाएगा। अब इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है ये भी आपको समझना होगा। अभी तक क्या होता था कि 2A जो कि एक डायनेमिक स्टेटमेंट है, जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही थी, जैसे जैसे सप्लायर जो है सप्लाई रिपोर्ट कर रहा था वैसे वैसे आपकी 2A जो है चेंज हो रही थी। ऐसे में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो आपका GSTR 9 का जो डाटा है वो फ्रीज नहीं हो पा रहा था। ये जो टेबल्स हैं, ये जो फील्ड्स हैं, ये फ्रीज नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से बार बार इन फील्ड्स के अंदर चेंजेस आ रहे थे और GSTR 9 फाइलिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स के बीच में काफी सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर मिसमैचेस थे, काफी सारा जो है नोटिस को लेकर जो है कॉरस्पॉन्डेंस जो है यहां पर चल रहा था। इस बात को ध्यान रखते हुए कहा गया कि इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय दी GSTR 2B। GSTR 2B आने से क्या इंपैक्ट होगा? सबसे पहले तो आपके ये जो फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स अब क्या हो जाएंगे? फ्रीज। इट मींस इसके अंदर जो डाटा होगा वो आपका जो है फ्रीज हो जाएगा, वो चेंज ही नहीं हो पाएगा। GSTR 2B एक स्टैटिक स्टेटमेंट है जहां पर फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने को नहीं मिलते। एक पर्टिकुलर डेट पर GSTR 2B का जो डाटा है वो फ्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मार्च 24 के रिगार्डिंग जो GSTR 2B है वो 13th ऑफ अप्रैल 24 को जो है प्रोसेस कर दी गई होगी, जनरेट कर दी गई होगी। इट मींस 13th ऑफ अप्रैल के बाद GSTR 2B के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यहां पर जो डाटा होगा वो डाटा फ्रीज होगा, लॉक्ड होगा, आप उसको कभी भी फाइल करेंगे वो डाटा चेंज नहीं होगा। तो यहां पर जो प्रॉब्लम थी 2A के अंदर जो बार बार डाटा चेंज हो रहा था वो डाटा अब चेंज नहीं होगा। तो ये तो था एक मेन रीजन 2B को यहां पर लाने का, 2A से रिप्लेस करने का। लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या होगा यहां पर, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि GSTR 3B के अंदर जनरली आप क्या करते हैं, GSTR 3B के अंदर आप जो है GSTR 2B के बेसिस पर ही जो ITC है वो ITC आप अवेल करते हैं। इट मींस टेबल 6 ऑफ द GSTR 9 जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है GSTR 3B से, और टेबल 8 ऑफ द GSTR 9 जहां पर अब डाटा जो ऑटो पॉपुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द GSTR 2B। तो मोर एंड लेस अब आपका ये जो ITC मिसमैच का जो कॉन्सेप्ट था वो यहां पर खत्म हो जाएगा। मींस लगभग आपका ईच एंड एवरी ईयर अब जो डाटा होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग वो मैच होगा। अगर आप 2B के बेसिस पर ही ITC क्लेम कर रहे हैं तो ऐसे में कोई मिसमैच आपके केस में नहीं आने वाला है। लेकिन मान लीजिए आपने 2B से या तो एक्सेस ITC अवेल किया है या फिर शॉर्ट ITC अवेल किया है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर आपने एक्सेस ITC अवेल किया है तो इट मींस आपने जो है GSTR 2B के बेसिस पर अपना ITC प्रोसेस नहीं किया है। तो ऑन एवरी मंथ जब आप GSTR 2B रिकंसाइल करते हैं और जब आपने डाटा एक्सेस अवेल किया होगा, इट मींस आपकी नॉलेज में ये बात ऑलरेडी होगी कि यहां पर आपने डाटा जो ITC जो है वो ज्यादा अवेल क्यों किया। सेम वे में अगर किसी मंथ में आपने ITC कम अवेल किया है तो इट मींस आप ईच एंड एवरी मंथ GSTR 2B के साथ जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिकंसाइल कर रहे हैं तो ये भी आपकी नॉलेज में होगा कि आपने ITC कम अवेल क्यों किया। तो यहां पर पहली बात तो मिसमैच आएगा ही नहीं,
और अगर आता भी है तो वो आपकी ऑलरेडी रिकंसिलेशन में ऑलरेडी होगा कि आपने आईटीसी ज्यादा अवेल क्यों किया, आपने आईटीसी कम अवेल क्यों किया। हो सकता है आपने आईटीसी ज्यादा अवेल किया हो जो कि लास्ट ईयर से रिलेटेड हो सकता है आपने आईटीसी कम अवेल किया हो जो कि आपने नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है अवेल किया हो। तो यहां पर इसके रिगार्डिंग जो है टेबल 6, टेबल 8 और टेबल 13 जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने प्रीवियस ईयर का आईटीसी अवेल किया है या आपने जो करंट ईयर का आईटीसी है वो नेक्स्ट ईयर में अवेल किया है। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपको अब आईटीसी को लेकर थोड़ा सा वर्कआउट करना होगा। अभी तक हमें आदत है जीएसटीआर 2A के बेसिस पर रिकंसिलेशन करने की, लेकिन अब यहां पर डाटा है 2B के बेसिस पर। तो अब हमें जो डाटा जो रिकंसाइल करना होगा वो 2B के बेसिस पर रिकंसाइल करना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो एडजस्टमेंट है उसको टेबल 6 में रिपोर्ट करना है, टेबल 13 में रिपोर्ट करना है, टेबल 8 में रिपोर्ट करना है, वो अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पर जो डाटा 2B से आप जो डाटा 2B से यहाँ पर आ रहा है उसके साथ अगर आप अपनी रिकंसिलेशन बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तो कैसे आप उसकी एडजस्टमेंट जीएसटीआर 9 के अंदर करेंगे। तो ये 3 नए चेंजेस थे जो मैंने आपको बताया। टेबल 4 के अंदर जो है G1 फील्ड इंसर्ट किया गया है जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो 9(5) में कवर होते हैं उनको वो सप्लाईज रिपोर्ट करनी है जो 9(5) के तहत सप्लाई की गई है और जिस पर जो है टैक्स लायबिलिटी पे की गई है। उसके अलावा टेबल नंबर 5 के अंदर जहां पर आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है वहां पर उन सप्लायर्स को वो सप्लाईज रिपोर्ट करनी है C1 फील्ड के अंदर। जो नया फील्ड इंसर्ट किया गया है C1 की कौन सी सप्लाई जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में कवर होते हैं उनके जरिए की गई है वो अब आपको जो है C1 में यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर कौन रिपोर्टिंग करेगा? सप्लायर। जबकि टेबल 4 में जो G1 फील्ड है वहां पर कौन रिपोर्टिंग करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो 9(5) में कवर होता है। टेबल 8 जहां पर जो है चेंज किया गया है, अब जो आईटीसी होगा वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पर ऑटो पॉपुलेट होगा। इट मीन अब आपका जो आईटीसी डाटा है वो जो है मोर एंड लेस अप्रैल के अंदर ही जो है फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो यहां पर अब आपको देखना होगा कि इसका इंपैक्ट आपकी रिकंसिलेशंस पर किस तरह से आएगा और उसको आप जो है किस तरह से जीएसटीआर 9 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.allabouttaxes.in, यहाँ पर भी आपको सभी एडवाइजरी, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स जो है मिल जाते हैं। डेली टैक्स अपडेट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, अभी जो है जीएसटीआर 9(9)C के रिगार्डिंग जो है आपके कंप्लायंसेस है। जीएसटीआर 9(9)C के रिगार्डिंग यहाँ पर एक स्पेशल कोर्स जो है लॉन्च किया गया है और ऐसे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है 9(9)C के रिगार्डिंग जो है आप इस कोर्सेज के जरिए अपनी 9(9)C फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग आप जो है हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारे ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑल अबाउट टैक्सेस। Keep liking, keep sharing, keep subscribing, all about tax.